केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले आयनिक बॉन्ड कराया था, ध्यान करो। फिर कोवलेंट, आज नंबर है थर्ड कोएडिशन बॉन्ड। ये आपका थर्ड टाइप का है कोएडिशन बॉन्ड। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड, मतलब स्पेशल टाइप का बॉन्ड है जो डोनेट ऑफ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन के डोनेट से फॉर्म होता है। अब लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसमें शेयरिंग भी होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर जैसे फॉर एग्जांपल NH3 एंड BF3 मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो NH3 की लूज स्ट्रक्चर फॉर्म कीजिए HH। अमोनिया की आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, K=2 और L=5। आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे, तो 3 से ये शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। अब 2 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं इनको, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। अब BF3 मॉलिक्यूल फ्लोरीन की आउटर मोस्ट शेल में 7 और बोरॉन का एटम नंबर 5, K=2 और L=5, सॉरी 3। तो आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर बोरॉन की आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। 3 जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, इसलिए बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। अब जो NH3 और BF3 में मैंने एक बताया था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, BF3 इज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। कंपाउंड मतलब ऐसे कंपाउंड, दोज कंपाउंड विच कंटेन CMA लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। जिस CMA के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उन्हें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कहते हैं। गिव 2 एग्जांपल। BF3 उसका एग्जांपल है, BeCl2 ये भी इसी का एग्जांपल है, AnCl3 ये भी इसी का एग्जांपल है। जिनका स्ट्रक्चर बनाने के बाद CMA के पास, सेंटर मेटल एटम के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हों, उन्हें हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कहेंगे। तो यहाँ पर अब ये वाला लॉन पेयर को इसको डोनेट कर दे, डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन या डोनेट ऑफ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो डोनेट ऑफ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, इसलिए इसे कहेंगे लुईस बेस। जो इलेक्ट्रॉन को या LP को डोनेट करेगा वो लुईस बेस, और जो एक्सेप्ट करता है वो लुईस एसिड। तो यहां पर 3 एसिड और बेस को या एसिड और बेस को एक्सप्लेन करने के लिए 3 थ्योरी दी गई। पहला आर्हेनियस मेथड। आर्हेनियस मेथड क्या कहता है कि वाटर के अंदर डिसॉल्व करने पर जो H+ आयन देते हैं उसे एसिड कहते हैं, और जो OH आयन डोनेट करते हैं या OH आयन देते हैं उसे बेस कहते हैं। इसके बाद आया ब्रॉन्स्टाइन एंड लॉरी कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट, क्योंकि 11th क्लास में ये आयनिक इक्विलिब्रियम लास्ट वाला चैप्टर है आयनिक इक्विलिब्रियम, उसमें पढ़ाएंगे कि ब्रॉन्स्टाइन एंड लॉरी कॉन्सेप्ट कह रहा है कि जो प्रोटॉन डोनेट करता है उसे एसिड और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है उसे बेस। थर्ड कॉन्सेप्ट आया लुईस एसिड और लुईस बेस, मतलब लुईस साइंटिस्ट था, उसने अपने नेम पर एसिड लगा दिया और बेस लगा दिया।
तो वहां पर जो लोन पेयर को इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वो लुईस बेस कहलाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा वो लुईस एसिड, इसलिए इसको कहते हैं डोनर और इसको एक्सेप्टर। और जो इसका दूसरा नाम है डेटिव बॉन्ड, इसका सेकंड नाम क्या है? डेटिव बॉन्ड। अब डेटिव बॉन्ड ये एरो लगाया जा रहा है डोनर से एक्सेप्टर की ओर लगाया जाएगा, हमेशा डोनर से एक्सेप्टर की ओर, तो इसलिए इसका नाम दिया है स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड। अनइक्वल शेयरिंग हो रही है ये यहाँ पर, इक्वल शेयरिंग नहीं होगी, इक्वल शेयरिंग हो गई तो हो जाएगा कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन अनइक्वल शेयरिंग एक ही एटम दे रहा है दोनों इलेक्ट्रॉनों को, सीएमए को, तो यहाँ पर बोरॉन ने दोनों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन पर भी काउंट होंगे और सब बोरॉन पर भी काउंट होंगे, तो सबका अपडेट कंप्लीट हो गया। तो NH3 और BF3 के मिडिल में आपको कोलिशन बॉन्ड होगा। बहुत सारे एग्जांपल हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखें। H2SO4 चेक करो, H2SO4 को सल्फर CMA CMA सेंट्रल मेटल एटम, यहाँ पर ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। मैंने आपको बताया था जितने हाइड्रोजन हो वो ऑक्सीजन भी है, वो सिंगल बॉन्ड से अटैचमेंट कर लो, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट करें तो 1 2 3 और 4 ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर होता है 8, तो जब 8 है तो K=2 और L=6, तो 8 इलेक्ट्रॉन को इस हाइड्रोजन का और 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का, तो यहाँ शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। क्लियर? अब ऐसे यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड, और सल्फर का इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन 1 कोवलेंट बॉन्ड, और यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड। अब इस ऑक्सीजन के, इसका ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है 2 2 4 2 6 और 2 8। ऐसे ही इस ऑक्सीजन का 2 2 4 2 6 और 2 8। अब यहाँ चेक करें कि सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, इसी बनाए K=2 L=8 और M=6। इसका मतलब आटोमोस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हुए सल्फर के पास, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। अब आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे यहाँ पर। अब चेक करें ऑक्सीजन, क्योंकि H2SO4 में ऑक्सीजन एटम 4 है। क्लियर? अब आपको कोलिशन बॉन्ड, अब इस सल्फर पर देखें चेक करके 2 2 4 2 6 और 2 8, इस समय सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पहली है कि वह अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। तो यहाँ पर सल्फर कंप्लीट हो चुका है, तो इस आटोमोस सेल में 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर? तो यहाँ इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देगा, तो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो 8 हो गए। इसी प्रकार से इस ऑक्सीजन पर 6, तो यहाँ भी 8। तो टोटल कंडीशन देखी जाए तो ये 8 इलेक्ट्रॉन प्रत्येक एटम पर प्रेजेंट हैं। ऐसा कोई एटम नहीं है जिस पर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो। तो इस हिसाब से इस प्रकार से ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं H2SO4 के अंदर। अब बहुत सारे एग्जांपल हैं कोलिशन बॉन्ड के, जैसे H2SO4 के अंदर पड़ा। नेक्स्ट है आपका O3 मॉलिक्यूल। O3 को चेक करो, O3 ओजोन, ओजोन में तो ओजोन ऑक्सीजन ही है, तीनों एटम ऑक्सीजन रख लिए। अभी बता दो ऑक्सीजन की एटम वो सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, देखो जरा कितने हैं, 6। अब जब 6 एटम है
आटमोस सेल में, तो इस ऑक्सीजन की आटमोस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। तो यहां से डबल बॉन्ड लगा सकता हूं, क्लियर? तो इसका ऑक्टेट, इस ऑक्सीजन एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन इस ऑक्सीजन पर 6 थे, 6 में से 2 शेयरिंग में चले गए, आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इधर देखो बेटा 1 2 और 3 और 4, फिर ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इसका भी, और इसकी आटमोस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो क्या बनाऊंगा? कोलिशन बॉन्ड। तो जब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट होकर ही वो कोलिशन बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर ये, तो यहाँ पर अभी आगे चलेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर में, क्योंकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनानी है। तो इस कोलिशन बॉन्ड का दूसरा, एक तो ये मेथड है, एरो लगा देते हैं। दूसरा प्रोसेस है कि इसके अंदर एक कोवलेंट बॉन्ड, और कोवलेंट बॉन्ड लगा के एक पर माइनस ले लो, एक पर प्लस, ठीक है? तो इस प्रकार से उस कोलिशन बॉन्ड को हटा देते हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे जब। अभी तो केवल ये समझ रहे हैं कि कोलिशन बॉन्ड चल रहा है, तो आपको कोलिशन बॉन्ड। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर में क्वेश्चन आएगा कि ऑक्सीजन एटम में ये सिंगल बॉन्ड है, तो दोनों ऑक्सीजन एटम की बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड डिस्टेंस वो इक्वल नहीं होती, ये दोनों इक्वल नहीं होती। क्यों? बिकॉज इट इज क्लियर दैट इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर, अभी देखेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर से क्लियर होगा, क्योंकि ये पार्शियल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड करेक्टर। क्योंकि डबल बॉन्ड करेक्टर है तो ये बॉन्ड इस पर भी प्रेजेंट होगा, इस पर भी प्रेजेंट होगा, तो इसलिए बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीजमेंट हो जाती है। जैसे कार्बन कार्बन चेक करो, कार्बन कार्बन के बीच में मैंने 10th में बताया था बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? 1.54 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में नापते हैं पिकोमीटर, तो 154 पिकोमीटर। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो वहां पर 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है, 1.34। ऐसे ही कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड 1.20 एंगस्ट्रॉम। तो ये बॉन्ड लेंथ है। तो इसी प्रकार से O3 के अंदर ये बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं होंगी। ये दोनों ऑक्सीजन एटम पर बॉन्ड लेंथ है, न तो सिंगल बॉन्ड की मिडिल की होगी और ना ही डबल बॉन्ड, तो इसके बीच की होती है बॉन्ड लेंथ, क्योंकि ये वाला डबल बॉन्ड इस पॉइंट पे भी प्रेजेंट है। अभी रेजोनेंस बताएंगे जब। तो ये O3 की स्ट्रक्चर। नेक्स्ट कोलिशन बॉन्ड देखें, एनाइन देख लो। एनाइन में NO3 -1, नाइट्रेट आयन, तो नाइट्रेट आयन में NCMA सेंटीमीटर एटम, यहाँ पर ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन की आटम सेल में 4, 2 शेयरिंग में। अब नाइट्रोजन की आटम सेल में 5 में से बचे 3, एक कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग कर दो, 1 2 3 4 5, क्लियर? अब बचा क्या हमारे पास? 2, क्योंकि नाइट्रोजन की आटम सेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 शेयरिंग में चले गए तो 2 रह गए। अब क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ले लो, तो एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा 6। तो यहाँ पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इस ऑक्सीजन का। अब नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका मतलब इसके बीच में कोलिशन बॉन्ड बना। तो यहाँ पर तो ये कोलिशन बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, मतलब एनाइन कोलिशन बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं जैसे। और दूसरा मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ N2O5 12th में मिलेगी, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं N2O, NO, NO2, N2O3, N2O4, N2O5।
नाइट्रोजन के ऑक्साइड, तो नाइट्रोजन कितने टाइप के ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है? अकेला ही नाइट्रोजन के ऑक्साइड 12th में पी ब्लॉक में पढ़ेंगे। इनकी प्रिपरेशन और रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर जब बनेगी जब उसकी लुईस स्ट्रक्चर बना लें। तो सबसे पहले चेक करेंगे N2O5, N दो है, दो रख लो, ठीक, और एक ऑक्सीजन मिडिल में डाल दो, तो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट कर दो 4, क्योंकि आटोमोर सेल में 6, तो एक नाइट्रोजन के साथ शेयर कर लिया, एक नाइट्रोजन इसके साथ शेयर कर लिया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, इधर देखो, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स का इसका शेयर कर दिया, 5 में से 3 बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, 2 रह जाएंगे इसके पास। तो कंडीशन इस CMA को पकड़ो, 8 हो गए, तो यहाँ पर क्या लगा दो, कोलिशन बॉन्ड, ये लग गया कोलिशन बॉन्ड, ठीक। यहाँ पर 1 2 3 4 डबल बॉन्ड लगाओ, वहां पर 1 2 3 4 5 और 6, तो इसमें कोलिशन, अरे ये कोलिशन बॉन्ड, तो यहाँ पर इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो N2O5 ये आ गई इसकी N2O5 की स्ट्रक्चर। अब आपको HNO3 नेक्स्ट एग्जांपल, तो यहाँ भी क्या है, कोलिशन बॉन्ड। नेक्स्ट एग्जांपल HNO3 नाइट्रिक एसिड, चेक करते जाओ नाइट्रिक एसिड। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, नाइट्रोजन CMA होगा, क्लियर, नाइट्रोजन CMA और एक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन से बॉन्डेड कर दो पहले, तो H सिंगल O और सिंगल, तो ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब बचे कितने, 2 ऑक्सीजन, 1 और ये 2, एक को डबल बॉन्ड से घेर लो, 5 में 1 2 3 4, और इस नाइट्रोजन का 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, एक 2 इलेक्ट्रॉन लगे या 1 Lp, तो इस ऑक्सीजन पर 6 होंगे और इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ क्या बनाओ, कोलिशन बॉन्ड। तो यहाँ पर HNO3। नेक्स्ट एग्जांपल, देखें, बता दूं, N2O3 नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, तो नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड का पहले फॉर्म करो जरा N2O3 का। चलो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है, ये बहुत बना दिए, देखो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कल पूरा आज कंप्लीट हो गया है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हमारा। तो 3 बॉन्ड पढ़ लिया आपने, सबसे पहले आयनिक बॉन्ड, दूसरा कोवलेंट बॉन्ड, तीसरा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अभी बचा है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। इस चैप्टर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड को बाद में कराएंगे क्योंकि इससे रिलेटेड नया टॉपिक आने वाला है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है 12th लेवल के लिए। वहां कह देगा ड्यू टू स्टेबल फॉर रेजोनेंस, ड्यू टू स्टेबल फॉर रेजोनेंस। तो रेजोनेंस है क्या, कौन सी बीमारी है रेजोनेंस, तो वो चीज पढ़ेंगे। और रेजोनेंस से हम निकालेंगे फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज, रेजोनेंस से ही फॉर्मल चार्ज निकाला जाएगा। और
जब लुईस स्ट्रक्चर बना लेंगे तो उससे निकाला जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन भी लुईस स्ट्रक्चर से, तो पहले लुईस स्ट्रक्चर आती है तो रेजोनेंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, केवल बॉन्ड का ट्रांसफर करके बताना है। तो बॉन्ड कैसे ट्रांसफर होंगे वो कल कराएंगे हम कल। ठीक, आज का टॉपिक यही।